बार की बात है। एक चोर चोरी करके जा रहा था। रास्ते में उसे एक संत मिले। संत को देखकर चोर का मन शांत हो गया। चोर ने संत से कहा कि क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? आपको देखकर मेरा मन शांत हो गया। मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, पर मैं चोर हूँ और मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। चोर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। संत ने कहा, अब से तुम सभी महिलाओं को अपनी माता और बहन मानोगे। चोर ने कहा, गुरुजी, बस इतनी सी बात? ठीक है, आज से ही मैं सभी को माता और बहन समझूंगा। गुरु ने कहा चोर से, ठीक है, अब से तुम मेरे शिष्य हो, पर मेरी बात को ध्यान रखना, भूलना नहीं है। चोर ने कहा, ठीक है गुरुजी। फिर चोर और गुरुजी अपने अपने घर चले जाते हैं। चोर जिस गांव में रहता था, उस राज्य के राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा अपनी रानी से गुस्सा था और रानी को अलग महल में रहने भेज दिया था। संतान न होने की वजह से रानी भी बहुत दुखी थी। एक रात चोर रानी के महल में चोरी करने पहुंचा। रानी ने देख लिया कि चोर महल में घुस गया है। महल के चौकीदारों ने भी चोर को देख लिया और उन्होंने राजा को खबर दे दी। रानी ने चोर से कहा कि तू यहाँ कैसे आया है? चोर ने जवाब दिया कि मैं घोड़े से आया हूँ। रानी बोली, मैं तेरे घोड़े को सोने चांदी से लदवा दूंगी, बस मेरी एक इच्छा पूरी कर दे। चोर को अपने गुरु की बात याद थी। वह भागा नहीं। उसने कहा कि आप तो मेरी माँ समान हैं। मुझे पुत्र समझकर अपनी इच्छा बताएं। मैं चोर हूँ, लेकिन मेरे बस में होगा तो मैं जरूर पूरी करूंगा। राजा ये सब बातें सुन रहा था। चोर की अच्छी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने चोर को दरबार में बुलवाया और कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मांग ले जो चाहता है। चोर ने कहा कि राजन, आप महारानी को अब से अपने महल में ही रखें, उन्हें दुख न दे। राजा ने चोर की बात मान ली। महारानी से राजा ने अपने किए की क्षमा मांगी। रानी ने राजा से कहा कि हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं, इसकी वजह से ही सब ठीक हुआ है। राजा भी ये बात मान गया और चोर को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु की एक बात को चोर ने अपने जीवन में उतारा और अपना जीवन बदल लिया। चोर चोरी करता था, लेकिन उसने गुरु के उपदेश को ध्यान रखा। चोर के साथ साथ राजा रानी का भी जीवन बदल गया।